सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मुशीर कौमी सलामती शंघाई तामुन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरे चीन की तैयारियां जारी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के वस्त अगस्त में चीन के अहम दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा आला चीनी क़यादत की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी चीन जाएगा। कराची के इलाके मलीर में हसास इदारे और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुल्जिमान के कब्जे से दस्ती बम, हथियार, मोबाइल फ़ोन और हसास मकामात की दस्तावेज़ात बरामद। हमास के दूसरे हमले में 15 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़ुमीर ने कहा है कि इसराइली फ़ौज की तवज्जो अब दोबारा गज़ा में जारी जंग पर होगी। उधर इसराइली यरगमालियों के अहले खाना का गज़ा में भी जंगबंदी का मुतालिबा। ईरान पर हमले के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की कोशिश नाकाम। मुआवजे की तहरीर से मुताल्लिक़ करारदाद 79 के मुकाबले में 344 वोटों से मुस्तरद। सदर ट्रंप के मुआवजे की तहरीर कांग्रेस की डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। डेमोक्रेटिक रुकन ने तहरीक में दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए सदारती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मुआवजे की तहरीक पेश करने के लिए करारदाद पर डेमोक्रेट्स भी मुनक़सिम नजर आए। 128 डेमोक्रेट्स ने मुआवजे के खिलाफ रिपब्लिकन्स का साथ दिया। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, हुकूमत की तब्दीली इंतशार लाती है। चाहता हूँ कि मामलात जल्द अज जल्द पुरसकून हो जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं, इनके पास तेल की दौलत है और वो खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी काफ़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। ईरान दोबारा कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ऐलान। कहते हैं इसराइली हमलों के बाद जौहरी प्रोग्राम से वाबस्तगी मज़ीद मजबूत हुई। जौहरी टेक्नोलॉजी के असूल के लिए ईरानी साइंसदानों ने कुर्बानियाँ दी। ईरानी अवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की, हम पीछे नहीं हटेंगे। जौहरी मसले पर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। ईरानी कौम अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगी। आलमी एटमी ताउन एजेंसी अपना गैर जानिबदाराना किरदार अदा करे। ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राब्ते किए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए रसाई ना मिलना मुल्क की 1/4 अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला होने के नाते सूबे के बजट पर बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की वजह से अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार की बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी को गैर आइनी करार दिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से इजलास। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुलूसों और मजारिस के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। कहा मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। कैसी 100 इंडेक्स 888 पॉइंट्स के इजाफे से 1,23,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 1,23,135 पर ट्रेडिंग। आलमी बैंक की पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी। रकम सूबा बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी फ्राहमी के लिए खर्च होगी। प्रोजेक्ट के तहत ज़राअत के लिए पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 की कमी कर दी। ज़राए के मुताबिक बुनियादी टैरिफ ₹35.50 की बजाय ₹34 मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। नेपरा ने बिजली टैरिफ में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत जायजा लेकर फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की पेशगोई पर वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर भर के नालों और नाला लई की मॉनिटरिंग जारी। पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। आज रात से 1 जुलाई तक आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुफानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। अरबों रुपए की लागत से बनने वाली इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई इमारत की छतें टपकने लगीं। इस्लामाबाद में बारिश के बाद हाईकोर्ट बिल्डिंग के अंदर पानी ही पानी। बारिश के बायस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मस्जिद से मुत्तसिल छत से पानी टपकने लगा। बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले हम बात करेंगे शहीद मेजर सईद मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मेजर मोइज़ खवारियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आला सिविल अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मेजर सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मुल्क की खातिर जान देने वाले शोहदा पर हमें फ़ख्र है। जावेद बलोच साहब इस वक्त ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। जावेद साहब, क्या कमेंट करेंगे इस शहादत पर? देखें, मेजर मोइज़ जो है वो दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे और उनकी आज नमाज जनाजा जो है वो अदा की है। उनको पूरे फौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की और इस मौका पर जो शहीद के लवाहिकीन थे वो भी मौजूद थे और उनसे भी जो है वो फील्ड मार्शल ने मुलाकात की और उनको पूरे फौजी इजाज़ के साथ दफन किया जाएगा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक हुए। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। मज़ीद इस बारे में तफसीलात ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद साहब, इस खबर के बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें मदिया, ये बड़ा अहम दौरा है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन है और इस दौरा चीन के दौरान शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के जो सेक्रेटरीज हैं उनका इजलास था जिसमें वो शरीक हुए। इस मौका पर उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो इस सेक्रेटरी इजलास में पेश किया और जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया गया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी कैद से मुलाकातें हुई और दो तरफा ताउन को बढ़ाने और दो तरफा ताउन को जारी रखने के साथ साथ दीगर मोड़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब।
एक और अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरे चीन की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म के वक्त अगस्त में चीन के अहम दौरे के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतही वफ़द भी चीन जाएगा। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरा चीन की तैयारियां जारी और सारी हैं।